Evening class 8th. Today we are going to study about internet, your chapter of computer book. Internet is a network of computers from all over the world that allows users to share information and communicate with each other. मतलब इंटरनेट जो है नेटवर्क है कंप्यूटर्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है. जो यूज़र्स जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो अलाउ करता है शेयर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए. वी ऑल आर फैमिलियर विद टर्म्स सच एज www, ईमेल, सर्च इंजन्स, चैटिंग ऑनलाइन एंड वेब सर्फिंग. ऑल दीज टर्म्स आर पॉपुलर बिकॉज दे हैव वन थिंग इन कॉमन. मतलब हमें इन सब टर्म्स के बारे में पता ही होगा. जो वेब सर्फिंग है, ऑनलाइन चैटिंग है, ईमेल है, सर्च इंजन है, www है. बिकॉज हम इन सब के बारे में ये इसलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इन सब में एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ द इंटरनेट. क्योंकि ये सब इंटरनेट से वर्क करती हैं. इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, बी इट एनीथिंग रिलेटेड टू हाउस होल्ड और ऑफिस वर्क और इवन स्कूल वर्क. व्हाट एग्जैक्टली डज इंटरनेट मीन. मतलब ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो किसी काम पे जा रहे हैं तब हो, चाहे वो स्कूल में हो, हर जगह इंटरनेट यूज़ होता है. द वर्ड इंटरनेट मे बी स्प्लिट इनटू टू कीवर्ड्स. वट दैट इज इंटर, दैट मीन्स इनसाइड और विद इन, एंड नेट विच मीन्स मैश लाइक दोज यूज्ड बाय फिशरमैन. मतलब इंटरनेट को हम चाहे तो दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं. इंटर जिसका मतलब होता है इनसाइड, अंदर, या उसी के विद इन, उसके अंदर. और नेट जिसका मतलब होता है नेट जो फिश पकड़ने में यूज़ करते हैं, फिशरमैन. इंटरनेट इज़ लाइक अ लाइफ फुल ऑफ फन. मतलब इंटरनेट जो है, मतलब लाइफ जो है फुल ऑफ फन के साथ है, मतलब पूरे मज़े के साथ ज़िंदगी. इट इज़ लाइफ बिकॉज ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशंस कैन बी होल्ड विद एनीवन एंड एवरीवन एट एनी टाइम. मतलब ये इसलिए इसको मतलब लाइफ कहा गया क्योंकि किसी के साथ भी हम कभी भी बात कर सकते हैं इसके थ्रू. 24 आवर्स अ डे, फ्रॉम स्कूल, होम और वर्क, और फ्रॉम वर्क प्लेस. मतलब या तो घर से हो, या तो स्कूल से हो, या तो अपने काम जहाँ जॉब करता है बंदा वहाँ से हो. इंटरनेट इज़ नॉट ऑन्ड बाय अ सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. ये इंटरनेट कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई पर्सन ओन नहीं करता. एनीवन कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कोई भी इसका पार्ट बन सकता है लार्जेस्ट नेटवर्क का. एंड कैन शेयर द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. और कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है. यू नीड फॉलोइंग थिंग्स टू कनेक्ट टू इंटरनेट. मतलब हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें जरूरत पड़ेंगी. कंप्यूटर सिस्टम विद एन इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. मतलब एक हमें कंप्यूटर चाहिए जिसके अंदर इंटरनेट सिस्टम हो और उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र हो. फिर दूसरा, टेलीफोन लाइन दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग और रिसीविंग द डाटा. मतलब टेलीफोन लाइन चाहिए जो सेंडिंग और रिसीविंग द डाटा में हेल्प करती हो. A modem, modulator, demodulator to connect telephone line with the computer. मतलब मॉडेम चाहिए होगा जो टेलीफोन लाइन को और कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा. It converts digital data of a computer into signals that can be transmitted over the phone line and at the receiving end back to digital form. मतलब जो डिजिटल डाटा होता है कंप्यूटर का उसको एक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है जो लाइन के थ्रू ट्रांसफ़र करता है लाइन के एंड तक. An internet service provider, ISP, a company that offers you connectivity to internet. मतलब हमें ISP चाहिए होगा जो हमें कंपनी इंटरनेट प्रोवाइड करेगी. When you send or receive the information or on the internet, it first reaches the ISP. मतलब जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन सेंड या रिसीव करते हैं वो पहले ISP के पास पहुंचता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास. इन इंडिया वेरियस ISP आर BSNL, MTNL, भारती इन्फोटेल लिमिटेड. मतलब इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं ISP जिनका नाम है BSNL, MTNL, भारती इन्फोटेल, HCL, इन्फिनेट लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये सारे भी हैं. ये सारे इनके लोगोज हैं. इंटरनेट इज़ नॉट जस्ट यूज फॉर सेंडिंग और रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन बट इट ऑफर सम वेरी यूजफुल सोर्सेज टू इट्स यूजर्स. सम ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर. मतलब ये इंटरनेट इस पर ही नहीं है कि हम मतलब इन्फॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के लिए इंटरनेट यूज़ होता है. वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, तो हम पढ़ेंगे एक एक करके उनके बारे में.
वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. द वर्ल्ड वाइड वेब, कॉमनली नोन एज WWW और वेब, इज़ द पब्लिक फेस ऑफ इंटरनेट. मतलब जो वर्ल्ड वाइड वेब है या फिर WWW या फिर वेब भी बोलते हैं उसको, वो पब्लिक फेस है वेब की, इंटरनेट की. द टेक्स्ट एंड इमेजेस यू सी ऑन इंटरनेट आर द पार्ट ऑफ वेब पेज. मतलब जो पिक्चर्स हम देखते हैं इंटरनेट पे, इमेजेस या फिर टेक्स्ट हम देखते हैं, वो पार्ट है इस चीज़ का, वेब पेज का. Websites are made up of a number of web pages and the World Wide Web is the result of all these websites spun by web pages like the web of a spider. मतलब ये जो वेबसाइट्स हैं बहुत सारे वेब पेजेस मिलके बनती हैं एंड जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो रिजल्ट है इन सब वेबसाइट्स के वेब पेजेस के चलने का. जैसे कि एक स्पाइडर का वेब होता है, जैसे वेब पेज प्लस वेब पेज, वेब पेज वेबसाइट्स, मतलब वेब पेज प्लस वेब पेज बना के वेबसाइट बनाते हैं. वेबसाइट प्लस वेबसाइट बनाती है वर्ल्ड वाइड वेब. मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब बनाती है. ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज़ अ वाइडली यूज सर्विस ऑफ इंटरनेट टू सेंड और रिसीव मेल्स इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब ईमेल जो है वो बहुत वाइडली यूज, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर जाने की सर्विस है जिससे हम ईमेल सेंड करते हैं, मेल्स सेंड करते हैं. You can send or receive the mails within a fraction of second to any part of the world and that too at very affordable cost. मतलब बहुत कम पैसे में हम यहाँ एक छोटी सी मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं से भी हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका मतलब दूसरे देशों में पहुँचा सकते हैं, कहीं भी पहुँचा सकते हैं बहुत कम टाइम में. चैटिंग, दिस फैसिलिटी अलाउज यू टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन रियल टाइम. दैट इज यू कैन सेंड एंड रिसीव और इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजेस टू चैट विद द फार अवे फ्रेंड्स. मतलब चैटिंग जो है मतलब ये ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने मतलब जानने वालों से, मतलब दोस्तों से कहीं भी बैठे बैठे चैटिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, खूब सारी बातें कर सकते हैं रियल टाइम में. Unlike email, chatting provides you two-way communication. Voice chatting also is possible. मतलब वॉइस से भी बातें कर सकते हैं और ये ईमेल की तरह ये टू वे, वन वे नहीं है और ये टू वे कम्युनिकेशन का पार्ट है. यूज नेट, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड बुलेटिन बोर्ड सिस्टम दैट कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट और थ्रू मैनी ऑनलाइन सर्विस. ये एक वर्ल्ड वाइड बुलेटिन बोर्ड सिस्टम है नेट जो मतलब इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है फिर बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू. The Usenet contains more than 40,000 forums called news groups. इसके अंदर बहुत सारे फॉरम्स होते हैं, 14,000 फॉरम्स होते हैं, 14,000 जिसको बोलते हैं न्यूज़ ग्रुप्स. इट इज़ यूज्ड डेली बाय मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. ये डेली जो है मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है. यूजर्स रीड एंड पोस्ट ईमेल मैसेजेस कॉल्ड आर्टिकल्स टू अ नंबर ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स. मतलब न्यूज़ ग्रुप्स पे लोग जो है ईमेल पोस्ट करते हैं, आर्टिकल पोस्ट करते हैं. Internet Information Server. It is a group of internet servers including the additional capabilities of Windows NT 2000 HP etc. मतलब एक ग्रुप ऑफ इंटरनेट सर्वर्स है जो एडिशनल कैपेबिलिटीज़ भी हैं इसके अंदर विंडोज़ की, जो विंडोज़ 2000 HP में यूज़ किया जाता है. इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्रेसिंग एंड सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. ये मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल ये चीज़ होती है, इसकी थ्रू ही जो हम डाटा सेंड कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं अनदर कंप्यूटर से. मल्टीमीडिया, एट द हार्ट ऑफ द वेब द एबिलिटी टू डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सच एज इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड अदर मल्टीमीडिया डाटा टाइप्स. मतलब जो हार्ट होता है वेब का, उसकी ये एबिलिटी होती है, हार्ट होता है वेब का कि इसके अंदर हम मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन जैसे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और आदि मल्टीमीडिया अदर टाइप्स हम इसके अंदर देख सकते हैं. वेब ब्राउज़र, it is a software application that resides on your PC and can display text, images and multimedia data found on different web pages. मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हमारे पीसी में होती है और ये टेक्स्ट, इमेजेस और मल्टीमीडिया डाटा जो हमारे वेब पेजेस पे फाउंड होता है उसे शो करती है. इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई अ वेब पेज, नेविगेट यूजिंग लिंक्स एंड बुकमार्क योर फेवरेट वेब पेजेस. मतलब ये हमें एक स्पेसिफाई वेब पेज ओपन करने में हेल्प करते हैं या फिर मतलब खूब सारे वेब पेजेस देखने में हेल्प करती है और हम बुकमार्क करने में हेल्प करती है फेवरेट वेब पेजेस को. The commonly used web browsers are Internet Explorer and Netscape Navigator. मतलब जो commonly used web browsers हैं वो Internet Explorer है और Netscape Navigator है. Website comprises of a collection of web pages that may be maintained and updated by an organization like government or university department, a business house, a research institution, etc.
मतलब वेबसाइट जो है बहुत सारे वेब पेजेस की कलेक्शन होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या फिर बिजनेस या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन की द्वारा मैनेज करी जाती है और डे टू डे अपडेट करी जाती है. Even an individual can also create and maintain her own website to promote certain idea. मतलब एक अकेला बंदा भी वेबसाइट बना सकता है ताकि अपने इंडिविजुअल आइडियाज़ को प्रमोट कर सके. The information on a website is stored in the form of a series of files that may be stored on one or more computers. मतलब जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर हमें मिलती है वो स्टोर की जाती है एक सीरीज ऑफ फाइल के फॉर्म में जो एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर में स्टोर हो सकती है. Now web page. A web page refers to a document on the web. Web pages can be used to display written text, show pictures, play games, music, sound effects and run video etc. मतलब वेब पेज जो है डॉक्यूमेंट को रेफर करता है वेब की. वेब पेजेस जो हैं वो हमें रिटर्न टेक्स्ट, पिक्चर्स, गेम्स खेलने में हेल्प करता है, शो करने में हेल्प करता है और वीडियो भी हम इस पर रन कर सकते हैं. सर्फिंग. द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर ऑन द www इज नोन एज सर्फिंग. मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना इसको सर्फिंग बोलते हैं. www पे वर्ल्ड वाइड वेब पे. Like we flip through the pages of a magazine, we surf from one web page to another web page for in searching for information. मतलब ऐसे मैगजीन की तरह हम एक पेज से दूसरे पेज, वैसे इसमें एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं इन्फॉर्मेशन के सर्च करने के लिए इन्फॉर्मेशन के ऊपर. द इंटरनेट प्रोवाइड्स मैनी सर्विसेज टू इट्स यूजर्स. सम ऑफ द सर्विसेज आर डिस्कस्ड बिलो. हम बहुत सारी सर्विसेज देता है ये, जैसे नीचे दिखाया गया है. सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन. द इंटरनेट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. मतलब कोई से भी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरनेट पे. Using the World Wide Web www, we can get access to textual matter, graphics, images, songs, videos and even movies. हम एक्सेस कर सकते हैं टेक्सचुअल मैटर को, ग्राफिक्स को, इमेजेस को, सॉन्ग्स को, वीडियोस को और इवन मूवीज़ को. स्टूडेंट्स यूज़ द इंटरनेट टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन टॉपिक्स दे आर स्टडिंग. हम इंटरनेट यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स ताकि वो एक टॉपिक के इन्फॉर्मेशन निकाल सकें उसके बारे में. कम्युनिकेशन. पीपल ऑल ओवर द ग्लोब यूज़ द इंटरनेट टू कनेक्ट टू ईच अदर. दे डू सो बाय. मतलब पूरे मतलब वर्ल्ड ओवर ग्लोबल में लोग जो हैं इंटरनेट यूज़ करते हैं बातें करने के लिए, दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए. पहला सेंडिंग ईमेल्स. ईमेल सेंड करके बात कर सकते हैं. सेंडिंग ईमेल इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इज़ अ फास्ट, इनएक्सपेंसिव एंड रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब ईमेल जो है बहुत सस्ता, मतलब इनएक्सपेंसिव है और बहुत रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत ईजी है. फॉर दिस वी कैन ओपन एन ईमेल अकाउंट. हम इसके लिए ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं अपना. चैटिंग ऑनलाइन. पीपल यूज चैट रूम्स टू सेंड इंस्टेंट मैसेजेस टू ईच अदर ओवर द इंटरनेट. मतलब चैट रूम बना सकते हैं हम, खूब सारे लोगों के साथ चैट कर सकते हैं एक ही समय पे इंटरनेट के ऊपर. देन इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ग्रुप्स ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन टॉक, सी एंड हियर ईच अदर ऑल एट द सेम टाइम थ्रू इट एज इफ दे वर इन द सेम रूम. मतलब हम पूरे मतलब एक तरीके से बहुत सारे पीपल मिलके वीडियो कॉन्फ्रेंस के वीडियो चैट कर सकते हैं मिलके इसके ऊपर सेम रूम में, चाहे वो सेम रूम ना हो. बीइंग पार्ट ऑफ न्यूज़ ग्रुप्स. न्यूज़ ग्रुप्स आर ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम्स ऑन वेरियस टॉपिक्स. मतलब न्यूज़ ग्रुप जो है बहुत सारे मतलब ऑनलाइन टॉपिक्स के ऊपर बात करी जाती है इस पर. सोशल नेटवर्किंग. पीपल यूज़ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स लाइक facebook.com एंड twitter.com टू बी कीप इन टच विद फ्रेंड्स. मतलब ये बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जैसे फेसबुक और ट्विटर. ब्लॉगिंग. ब्लॉग्स आर ऑनलाइन जर्नल्स मेंटेड बाय पीपल टू गिव देयर ओपिनियंस और सिंपल शेयर देयर आइडियाज. मतलब ब्लॉग्स जो होते हैं वो पीपल के द्वारा यूज़ करे जाते हैं ताकि वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सके इंटरनेट पे बाकी दूसरे लोगों के साथ. Putting up websites. Websites are a means of mass communication. Anyone accessing the internet can visit a website and view its ideas or products. मतलब वेबसाइट्स बहुत बड़ा मतलब बहुत मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन का मतलब है ये एनीवन एक्सेसिंग द इंटरनेट कैन विजिट अ वेबसाइट. मतलब कोई भी इंटरनेट यूज़ करे वो कोई भी वेबसाइट पे जा सकता है और आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स को देख सकता है. यू कैन इवन बाय एंड सेल थिंग्स ऑन द इंटरनेट. मतलब हम चीज़ें खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं इंटरनेट पे. पीपल यूज़ द इंटरनेट टू बाय एंड सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स. दिस इज नोन एज ई कॉमर्स. प्रोडक्ट चूजन ऑन द इंटरनेट विल बी डिलीवर्ड राइट एट योर डोर. पेमेंट कैन ऑल्सो बी मेड ऑनलाइन. मतलब ई कॉमर्स बोला जाता है इसको और हम ऑनलाइन कुछ भी मंगा सकते हैं, बेच सकते हैं और पेमेंट जो है ऑनलाइन हम कर सकते हैं. बुकिंग ट्रेन एंड एयरलाइन टिकट्स. मतलब इंटरनेट के थ्रू हम ट्रेन की टिकट या एयरलाइन की टिकट भी बुक कर सकते हैं. Plan a holiday. The internet lets you plan a complete holiday online. It gives you detailed knowledge about different places. मतलब
एक हम ट्रैवल भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, मतलब जैसे हमें कहीं जाना है तो हम उसके बारे में सर्च करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या है घूमने की चीज़ें, हम कैसे कैसे घूम सकते हैं वहाँ पे, कैसे कैसे जा सकते हैं ट्रेन से या प्लेन से। लुक फॉर जॉब्स, देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट विच असिस्ट पीपल टू लुक फॉर जॉब्स, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो पीपल को जॉब्स ढूंढने में हेल्प करती है इंटरनेट पे। गेट द लेटेस्ट म्यूजिक, यू कैन लिसन टू एंड डाउनलोड म्यूजिक ऑन टू योर ओन कंप्यूटर फ्रॉम द नेट, मतलब हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, सुन सकते हैं म्यूज़िक अब, और या फिर अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। एंड